नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन टेम्पल, जहां पढ़ाई सिर्फ सब्जेक्ट नहीं एक मिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल सेशन, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पार्ट 7। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के इस इन्वेस्टिगेशन में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस, ग्लॉफ, डस्ट स्टॉर्म्स और आखिर में इन विलेंस को हराने का हीरो टूल डिजास्टर मिटिगेशन। Section 1. Intro to Natural Disasters, Understanding Our Earth. तो चलिए मेरे जियोग्राफिकल डिटेक्टिव्स शुरू हो जाइए। देखिए, सोशल साइंस कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारी अर्थ को समझने का एक जरिया है, और अर्थ को समझना है तो उसके गुस्से को भी समझना पड़ेगा, राइट? नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में, सडन एंड वायलेंट इवेंट्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी अचानक होने वाली खतरनाक घटनाएं जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अब यहाँ दो इंग्लिश वर्ड्स ध्यान से सुनिए, लैंडफॉर्म्स और अर्थ प्रोसेसेस। हमारी जमीन का शेप कैसा है और जमीन के अंदर क्या चल रहा है, यही डिसाइड करता है कि किस एरिया में कौन सा डिजास्टर आएगा। Section 2. Earthquakes, Shaking the Ground. मिलिए हमारे पहले विलन से। आपने कभी दो भाई बहनों को सर्दियों में एक ब्लैंकेट के लिए झगड़ते देखा है? खिंचतान मची रहती है। बस जमीन के नीचे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स भी बिल्कुल वैसे ही झगड़ रही हैं। और एग्जाम के लिए आपकी डेफिनेशन होगी अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जमीन का अचानक से हिलना ही अर्थक्वेक कहलाता है। इसे फटाफट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब देखते हैं इसके कॉजेज और इफेक्ट्स क्या हैं। होता ये है कि अर्थ के अंदर से एनर्जी अचानक रिलीज होती है। फॉल्ट लाइंस के पास रॉक्स टूटती हैं या खिसकती हैं, और ये एनर्जी वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर। जैसे डार्क मैप पर आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को देख सकते हैं, वहां सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसके इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। जमीन में क्रैक्स आना, जमीन का ऊपर उठना और समुंदर में आने वाली तबाहकुन सुनामी। Section 3. Landslides, When Mountains Move. अब जरा स्टीप माउंटेन्स यानी खड़ी ढलानों की तरफ चलते हैं, जहां हमारा अगला सस्पेक्ट छुपा है। लैंडस्लाइड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सडन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल, रॉक्स और डेब्री, यानी जमीन, मिट्टी और पत्थरों का अचानक से ढलान के रास्ते नीचे की तरफ गिरना। यहाँ एक जरूरी इंग्लिश वर्ड है डेब्री, जिसका मतलब होता है मलबा। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाएगा। इसके कॉजेज यानी कारण क्या हैं? हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, लूज सॉइल और स्टीप स्लोप्स। इन सब से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। पहाड़ से बड़ा सा मलबा गिरता है और कभी कभी तो ये रिवर्स का रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। सोचो, नदियां ऐसे ब्लॉक हो जाती हैं जैसे मंडे मॉर्निंग का स्टबर्न ट्रैफिक जैम। इस ट्रैफिक जैम की वजह से फ्लड्स आते हैं, पानी भर जाता है और रोड्स और हाउसेस पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। Section 4. Avalanches, the snowfall. चलिए डिटेक्टिव्स, अब अपनी जैकेट पहन लीजिए क्योंकि अब हम चल रहे हैं बर्फीले पीक्स पर। एवलांच का मतलब क्या है? सडन फॉल ऑफ स्नो एंड आइस फ्रॉम माउंटेन्स, पहाड़ों से बर्फ का तेजी से नीचे गिरना। ये कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड लैंडफॉर्म्स में सबसे बड़ा थ्रेट होता है। दूर से देखने में बर्फ कितनी शांत और सुंदर लगती है ना, पर जब ये एवलांच बन के गिरती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। इस बर्फ के अचानक गिरने के कॉजेस क्या हैं? हेवी स्नोफॉल, अचानक आने वाला टेम्परेचर चेंज, या फिर थोड़ी सी वाइब्रेशंस? हाँ, एक छोटी सी वाइब्रेशन से भी इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि ये हाउसेस, रोड्स और वेजिटेशन सब कुछ इंस्टेंटली बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफना देता है। Section 5. GLOF, Glacial Lake Outburst Flap. अब थोड़ा फोकस हिमालयाज पर करते हैं। ये अगला डिजास्टर है GLOF। नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? टेंशन मत लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए, इसके दो इजी स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ग्लेशियर मेल्ट्स एंड लेक फॉर्म्स, यानी बर्फ पिघलती है और एक झील बन जाती है। स्टेप 2, बैरियर ब्रेक्स एंड वाटर रशेज आउट। झील का आगे का बैरियर टूट जाता है और पानी तेजी से बाहर आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने वाटर बलून में बहुत ज्यादा पानी भर दिया हो और अचानक से पॉप, बलून फट गया और सब कुछ गीला हो गया। तो ग्लॉफ की डेफिनेशन ध्यान से नोट कीजिए। सडन फ्लड कॉज्ड बाय बर्स्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर लेक। इसके इफेक्ट्स बहुत डेविस्टेटिंग होते हैं। इतनी अचानक और सीवियर फ्लडिंग आती है कि ये ब्रिजेस और विलेजेस को नष्ट कर देती है।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसी फ्लैश फ्लड्स हैं जो अपने हिमालयन रीजन में बहुत कॉमन है। इसको अच्छे से याद रखेगा। Section 6. Dust storms. Winds of sand. पहाड़ों और बर्फ को छोड़ते हैं और सीधे चलते हैं ड्राई एरिड प्लेन्स में। यहाँ आता है डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरी आंधी। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरिंग डस्ट एंड सैंड। तेज हवाएं जो अपने साथ बहुत सारी धूल और रेत उड़ाकर लाती हैं। ध्यान बनाए रखिए क्योंकि ये विलन सबसे ज्यादा परेशान करता है। आखिर यह आंधी इतनी धूल कहाँ से लाती है? इसके कॉजेज हैं ड्राई लैंड और नो वेजिटेशन, यानी सूखी जमीन जहां पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं। हवा को रोकने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इफेक्ट्स देखिए, लो विजिबिलिटी हो जाती है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और सबसे बुरा नुकसान, फर्टाइल सॉइल उड़ जाती है। इमेजिन करो अपने बचपन का टॉम एंड जेरी के कार्टून, जहां हवा इतनी तेज चलती है कि कैरेक्टर ही उड़ के चला जाता है, पर रियल लाइफ में यहां मिट्टी उड़ जाती है, जो किसानों के लिए बहुत बुरी बात है। Section 7. Disaster Mitigation. The Hero's Toolkit. डिटेक्टिव्स, अब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। अब वक्त आ गया है सुपर हीरोज बनने का। डिजास्टर मिटिगेशन का मतलब यही है, स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस डैमेज बिफोर डिजास्टर्स अकर। यहाँ एक टर्म को दिमाग में छाप लीजिए, बिफोर डिजास्टर्स अकर, यानी आपदा आने से पहले। डिजास्टर आने के बाद तो सब परेशान होते हैं, पर एक स्मार्ट सोसाइटी हमेशा डिजास्टर आने से पहले तैयारी करती है। यही एग्जाम में आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट बनेगा। इस सुपर हीरो टूलकिट को ध्यान से देखिए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई रिस्क एरियाज, ताकि हमें पता हो खतरा किस जगह पर है। दूसरा स्टेप बेटर प्लानिंग, जिसमें आती हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, डैम्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तीसरा स्टेप सेव लाइव्स, इसके लिए चाहिए सेफ इवैक्यूएशन प्लान्स और लोगों में अवेयरनेस। और चौथा सबसे जरूरी स्टेप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जमीन और नेचर के रिसोर्सेज का इस तरह सेफ यूज करना कि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। अगर हमने ये स्टेप्स फॉलो किए तो हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ रहेगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे पॉजिटिव। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद एजुकेशन टेम्पल। और हाँ, अगर आपको क्लास 8th to 10th किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 7014242188 और 855986634 पर। ये पॉडकास्ट था एजुकेशन टेम्पल की तरफ से, जहां हम स्टूडेंट्स को फैमिली के जैसे समझते हैं और एजुकेशन को एक इमोशन बनाते हैं।